भाई गुड इवनिंग एवरीवन। चैप्टर 5 चल रहा है, लॉज ऑफ मोशन। धमाधमी मचा रहे बहुत सारी। लेक्चर नंबर 6 आया। लास्ट के लेक्चर में मेजॉरिटी सम्स करे हमने एंड आपको थोड़े बहुत करने के लिए भी दिए। फड़फड़ाहट के आगे सोल्यूशन है। जैसे बोलते हैं डर के आगे जीत है, वैसे फड़फड़ाहट के आगे सोल्यूशन है। बस तुमको उसके आगे चलना है। बरोबर। व्हाट इज द टैगलाइन? हमारी टैगलाइन क्या है? कीप वॉकिंग। बरोबर। सो कीप वॉकिंग। ओके, आज आखिरी थियरी टॉपिक पकड़ने जा रहा हूं, विच इज कॉल्ड डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वी डिड लास्ट चैप्टर। यू रिमेंबर दैट? वो लेस वाला फंडा था, अब वो लेस भी गायब हो गई, इंजन भी गायब हो गया। यू रिमेंबर दैट लंगस यू? वो घुमाते थे लंगस यू। मेरे हाथ में डोरी है, डोरी के एंड पे एक पत्थर बांधा है और वो मैं घुमा रहा हूं। आप ये समझो कि वो पत्थर जो घूम रहा है वो किसकी वजह से घूम रहा है? मैं अपने हाथ से स्ट्रिंग को पकड़ रखा हूं और मेरा हाथ दे रहा है स्ट्रिंग को टेंशन, और वो टेंशन की वजह से ये बॉल घूम रहा है, ये बॉडी घूम रही है। अगर मैं अपना हाथ बंद कर दूं तो क्या होगा? पत्थर गिर जाएगा, मोशन स्टॉप हो जाएगा ना। सो ये जो फोर्स दे रहा हूं मैं, दिस फोर्स इज कॉल्ड centripetal force. So in uniform circular motion, the acceleration, this acceleration towards the center is called centripetal acceleration, and the force involved with this acceleration, the force associated with this acceleration is called centripetal force. मैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में दो टूक बात कर लूं। सबसे पहले तो यू विल बी सरप्राइज्ड व्हेन आई राइट दिस। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट एन एक्चुअल फोर्स। है सर, ये क्या बोल रहे हो? सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल फोर्स नहीं है? नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट एन एक्चुअल फोर्स, इट इज अ रिक्वायरमेंट। इट इज अ रिक्वायरमेंट। अर्थात अगर मैं अपने हाथ के जरिए इस डोरी को टेंशन नहीं देता, क्या ये पत्थर घूमता था? नहीं। सो if a body wants to perform UCM, then some agency, the very important statements these are, some agency has to provide the required centripetal force. हमने जैसे फोर्सेस देखे, एम जी, नॉर्मल, ये सब एक्चुअल फोर्सेस है, ये सब लग रहे हैं, पर ये लग नहीं रहा है। तुम घुमा रहे हो इसलिए पैदा नहीं हो रहा है, तुम दे रहे हो तो बॉडी घूम रही है। सो ये इंपॉर्टेंट है। सम एजेंसी हैज टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, वो पत्थर घूमता है, तुम अपने हाथ से टेंशन देते रहते हो, तब तक पत्थर घूमता रहता है। जैसे तुमने हाथ छोड़ दिया, बंद कर दिया, ये गिर जाएगा नीचे। उसी तरह आई एम श्योर यू नो केमिस्ट्री मोर देन मी, न्यूक्लियस के राउंड एंड राउंड इलेक्ट्रॉन घूमता है। बराबर है ना? इन एन एटम एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। क्या इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की वजह से कोई डोरी बांधी है कि हाँ बेटा घूम? नहीं। तो इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। कौन दे रहा है फोर्स? न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड and electron is negatively charged. Positive and negative charge का जो attractive force है ना, that is providing the required centripetal force. आपको पता है अर्थ के ऊपर सैटेलाइट्स घूम रही हैं। क्या हमने यहां से डोरी बांध के सैटेलाइट छोड़ी? हाँ बेटा जा, फिर अपने लपेटने लगे, उतारनी हो तब हाँ उतार दी, ऐसा हुआ? नहीं। तो सैटेलाइट घूम क्यों रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स?
You can't say earth. The gravitational force between the earth and the satellite is providing the required centripetal force. So ये सारे एग्जाम्पल सेंट्रिपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट के हैं कि अगर तुम सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं देते हो तो ये बॉडी इस तरह का मोशन कर पाती नहीं है. बेस्ट एग्जाम्पल, निर्जर तू स्कूटर चलाता? वेरी गुड. 50-60 की स्पीड तक चला जाता है तू? निर्जर, my man निर्जर, he drives a vehicle and I'm sure you drive it with a helmet. तो 60 की स्पीड पे खुले रास्ते पे निकल लेता है वो. अच्छा निर्जर, एक चीज करनी है, करेगा? एक टास्क है. यहां पे ना एक टर्न आता है, तूने शायद वो टर्न देखा होगा. तेरे को आगे से लेफ्ट जाने का है, रोड में कट आ रहा है. क्या तू 60 की स्पीड पे वो कट मार देगा, टर्न मार देगा? नहीं हो पाएगा, स्पीड कम करनी पड़ेगी. अरे यार, तू तो यार अभी से वो हो गया यार. मार तो ट्राई तो कर. स्लिप हो जाएगा सर. यू आर श्योर? यस सर. तो ये बात निर्जर को मालूम है, भले शायद निर्जर कभी स्लिप हुआ नहीं है आज तक, बट उसने दूसरों को देखा होगा या तो एक आइडिया आया होगा कि अगर मैं ये टर्न पे ज्यादा तेज जाऊंगा तो मैं जाऊंगा, स्लिप हो जाऊंगा. तो ऐसा क्यों सर? अच्छा समझाता हूं. जब तुम टर्न मारते हो ना तो तुम भी यू आर गोइंग अक्रॉस सर्कुलर मोशन, एंड जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में जाता है, सम एजेंसी हैज टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स. तो मेरा स्कूटर यहां जा रहा था सीधा और फिर टर्न मारा, तो ये टर्न में सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? भाई कोई एजेंसी है तुम्हारे पास? मेरे पास है. द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड. बरोबर है? द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स and the road provides the required centripetal force for a body which is supposed to turn, या body which goes on a circular track. Okay, so इतना समझ में आ गया? उड़ा दूं इसको? इसमें कोई क्वेश्चन? हाँ सर, जब हम बड़ा टर्न लेते हैं तो फिर हम स्लिप क्या लेते हैं? मैं डेरिवेशन के जरिए तेरे सारे डाउट क्लियर करूंगा और ये भी बताऊंगा कि सर मैं नॉर्मल टाइम पे जाता हूं, सपोज मैं 20 की स्पीड पे टर्न लेता हूं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती, पर अभी थोड़ी दिन पहले बरसात हुई थी देखो, और मैं 20 की स्पीड में टर्न लेने गया, मैं स्लिप हो गया. है ना? तुमने देखा बरसात में बहुत लोग स्लिप हो जाते हैं. तो ऐसा क्यों हुआ? मैं नॉर्मल रास्ते पे तो स्पीड में जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, पर जैसे मैं टर्न मारा मैं क्यों स्लिप हुआ? क्वेश्चंस है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस है अपने माइंड में कि ऐसा कैसा, ये फ्रिक्शन कहां एक्ट कर रहा है, किस तरह का है. अच्छा, हमारे टायर और रोड के बीच में बरोबर है. ओके, और बरसात के टाइम पे वो फ्रिक्शन कम हो गया एंड एज अ रिजल्ट स्लिप मार गया बंदा. सो ये टॉपिक का नाम है मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन अ कर्व्ड रोड. जो रोड कर्व्ड है, मैं आपको ऊपर से दिखाता हूं, ये हेलीकॉप्टर शॉट है भाई, महेंद्र सिंह धोनी वाला नहीं है. ये एक सर्कुलर ट्रैक है, पकड़ लो, सर्कुलर रास्ता है जिसका रेडियस है आर, और ये गड्डी है, और ये गड्डी ऐसे जा रही है बराबर विद स्पीड वी. ओके, ये रास्ते का रेडियस लेट अस कॉल इट आर है. ओके, ये टॉप शॉट है, जैसे तुम नीचे देख रहे हो, अच्छा ये गाड़ी गोल गोल घूम रहा है. अच्छा, अब मैं तुमको साइड व्यू दिखाता हूं. ये गाड़ी है, ये रास्ता है तुम्हारा, एक रास्ता, आहा, और ये गाड़ी है ना अंदर जा रही है. कहां अंदर जा रही है? ये बोर्ड के अंदर. ये गाड़ी ऐसे जा रही है अंदर. ओके, अच्छा, इसके फोर्सेस बनाने, पहले लिख लेते क्या सब आइटम है. कंसीडर अ व्हीकल ऑफ मास m moving on a curved road
of radius r, moving on a curved road of radius r. एक सेकेंड ना, मेरा कर्व्ड रोड का लफड़ा है थोड़ा. हाँ, of mass m, moving on a curved road of radius r with a speed v. And now the most important statement, by who will provide the required centripetal force? The centripetal force, ये गाड़ी ऐसे घूमेंगे ना, गोल गोल ही घूम रही है. The centripetal force is provided by the frictional force between the tires and the road. Okay? सर तो फ्रिक्शनल फोर्स बताओ ना. अरे बताता हूं, पहले देखो तो सही किस तरफ है. ये mg नीचे की तरफ, ये नॉर्मल ऊपर की तरफ. एंड सेंट्रिपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट किस तरफ होती है? टुवर्ड्स द सेंटर. सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन किधर होता है? टुवर्ड्स द सेंटर. तो सेंट्रिपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट भी किधर? टुवर्ड्स द सेंटर. आपने देखा मैंने इस फोर्स को डॉटेड लाइन बनाया. क्यों डॉटेड? क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है, और ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कौन करेगा? फ्रिक्शन. कैन यू सी द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड? ऑलराइट. अच्छा, मेरे को हर बंदे ने पूछा, आप में से किसी ने नहीं पूछा, बट हर बंदे ने मेरे को जब ये डायग्राम देखा, सर गाड़ी अंदर जा रही है, बराबर, ओके, तो फ्रिक्शन ऐसे कैसे लग रहा है? वैलिड क्वेश्चन. सपोज मैं गाड़ी यहां चला रहा हूं, ये एक सर्कुलर रास्ता है, और मैं गाड़ी यहां चला रहा हूं, mg नीचे है, n ऊपर है. सेंट्रिपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट, आप सेंटर हो, आपकी तरफ है, तो फ्रिक्शन इस तरफ कैसे है सर? फ्रिक्शन ऐसे क्यों है? ऐसे नहीं होना चाहिए भाई. अगर फ्रिक्शन यौन नहीं होता, इस तरफ नहीं होता, डू यू अग्री, गाड़ी चेक करके बाहर निकल जाती. इसको गोल गोल घूमने का है, और गोल गोल घूमते रहने के लिए फ्रिक्शन अंदर की तरफ हो तो ही ये गोल घूमेगा. क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ ना, तो गाड़ी, डू यू अग्री, वो रास्ते से बाहर ही निकल जाएगी. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इफ द, एक बार नहीं, दो बार फिर से समझाएंगे. इफ द फ्रिक्शन, यू नो, इस गाड़ी की वेलोसिटी किस तरफ है? टेंजेंशियल है ना. अगर टायर और उसके बीच में फ्रिक्शन अंदर की तरफ नहीं होता, तो डू यू अग्री, ये जैसे यहां जाने की कोशिश करती, चैक ऐसी चली जाती, टेंजेंशियल. क्योंकि तुमने देखा है कभी, अगर गलती से रास्ता स्लिपरी है, मतलब फ्रिक्शन बहुत कम है रास्ते में और टायर के बीच में, तो जैसे ही तुम गोल टर्न मारते हो ना, तुम्हारी गाड़ी चे ऐसी हो जाती, ये गाड़ी चे ऐसी चली जाएगी. स्किड, डू यू नो समथिंग कॉल्ड स्किड? इसको क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट. गाड़ी ड्रिफ्ट हो जाती है, वो उसी टेंजेंशियल के रास्ते पे चली जाएगी, और वो गोल रास्ते पे रहेगी नहीं. तो इट इज एसेंशियल कि अगर गाड़ी को गोल घूमते रहना है, तो फ्रिक्शन हैज टू बी एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर पाथ. सो मैं यहां लिख देता हूं इंग्लिश में. इफ फ्रिक्शन इज नॉट टूवर्ड्स सेंटर, then the vehicle will move tangentially velocity के direction में and get thrown off the road, thrown off its path. So this is one of the most important ideas कि क्यों vehicle की वो tangential होना जरूरी है. क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो वो what do we call it, उसको क्या कहते हैं, स्किड हो जाना, या यू नो, मैं जैसे चला रहा हूं, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो मेरी गाड़ी यहां चली जाएगी, यू नो, इट विल गेट स्किड ऑफ द रोड, रास्ता छोड़ देगी. तो उसको अगर गोल घूमते रहना है, तो फ्रिक्शन हैज टू बी एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट सर्कुलर पाथ. ओके, आई थिंक माय डायग्राम इज रेडी, एंड एज अ रिजल्ट
I'm going to take this off now. I'm not going to take this off. I'll go and take this off. So you just have a look at that. And now as the body is in equilibrium, quite a simple idea. As body system is in equilibrium, भाई इसके बाद क्या आता था? As body is in equilibrium, what should be equal to 0? थैंक यू सो मच. सबसे पहले सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0. वाई डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस? एन और एम जी. तो एन इज इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर 1. एंड ऑल्सो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0. सिग्मा एफ एक्स में क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स. तुम बोलोगे सर एक्स में तो एक ही फोर्स है, फ्रिक्शन. हाँ, पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ना फ्रिक्शन. सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स. So centripetal force का equation anybody? Centripetal acceleration का equation याद है? V square by R. तो FC is m into AC. तो mv square by R is F. This is equation number 2. And I am going to divide 2 and 1. Alright. So, what am I going to get dividing 2 and 1? mv square by r over mg by mm cut. So, what do you have it? V square by rg is f by n. Is this okay? अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है. मुझे मैक्सिमम स्पीड चाहिए जिससे मैं चलाऊं अब. Now, when f is equal to fs max, then V has to be equal to V max. So Fs max by N is equal to V max square by Rg. Anybody remembers Fs max? No problem. Mu s into N. And N goes away. So what are you left with? V max square is mu s Rg. So what will be your Vmax? Root of mu s R and G. Can you see the maximum speed, maximum safe speed does not depend on the mass of the vehicle. It just depends on the coefficient of friction between the tires and the road, depends on the radius of the road and depends on gravitational acceleration. भाई आर और जी को तो चेंज नहीं कर सकते, पर अगर अच्छे टायर ले लो तो आप ज्यादा स्पीड पे भी गोल चक्कर मार सकते हो. हम निर्जर को पूछ रहे थे, निर्जर कौन सा व्हीकल चलाता है? एक्टिवा. एक्टिवा के टायर देखे ना सबने. एक्टिवा के टायर पे अगर मुझे टर्न मारना है तो मुझे 20 या 25 की स्पीड पे मारना चाहिए. सपोज तेरे पास हायाबुसा है तो तू हायर स्पीड पे टर्न मार पाएगा या अभी भी डरेगा? इतने जाड़े होते हैं उसके टायर. या हार्ली डेविडसन है, उसके बाद इतने जाड़े होते हैं उसके टायर. मस्त 40 की स्पीड पे आप टर्न मार सकते हो, एकदम मक्खन की तरह निकलेगी गाड़ी. जरा भी आपको माइंड पे त्रास नहीं होगा कि अभी गया मैं. कभी कभी ऐसा हुआ है, अगर आप व्हीकल चलाते हो आपने नोटिस किया होगा, अगर थोड़ा सा हाई स्पीड पे टर्न मारते हो आप ये महसूस करते हो आगे चला के कि आपका पीछे का टायर 1 फुट सरक गया. ऐसा लगा है कभी? एंड वो सरकने के बाद जो फीलिंग आती है, जान गले में अटक जाती है. आज बच गया यार, आज बच गया मैं, नहीं तो आज तो जाता था. आइए, ये फीलिंग आई है कभी? इट्स अ लवली फीलिंग. इट्स अ लवली फीलिंग. आपको अंदाजा आ रहा है कि आपका पीछे का टायर साला आधा फुट 1 फुट सटक गया पूरा. ये तो आगे का टायर चल रहा था तो पकड़ के रखा, नहीं तो जाते सीधे. तो दैट्स अ लवली फीलिंग. तो हाँ, बस गए पर फिर ऊपर वाले की याद आती है, थैंक यू लॉर्ड, मेरे को आज बचा लिया तूने. अब से मैं जिंदगी में कभी इतना स्पीड पे टर्न नहीं मारूंगा. पर हफ्ते 10 दिन बाद फिर से वही. सो Vmax is root of mu s r g. This is the maximum safe speed of a vehicle on a curved road. अब मेरे को एक छोटी सी दिक्कत है, मेरे को थोड़ी हाई स्पीड पे टर्न मारने का यार. मेरे को
हाई स्पीड पे टर्न मारने का। तो निर्जर ने बोला सर बड़ी गाड़ी ले लो मजा आएगा, पर अभी पैसा नहीं है यार बड़ी गाड़ी का, तो क्या करें, गाड़ी वही है। एक काम करते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं, कोई और ऑप्शन है क्या? भाई मैं जो बोल रहा हूँ इट इज नॉट प्रैक्टिकल, आप लोग ऐसा वो करना मत, बस ये क्या कर दो, रोड एकदम मस्त कर दो। रोड तो मस्त ही है, पर अगर आप, मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं, यहां से वडोदरा एक्सप्रेसवे पे गए हो कभी? आई एम श्योर सबके सब गए होंगे। हैव यू नोटिस्ड दैट कुछ कुछ जगह पे रोड तो ऐसा सीधा ही है, पर जैसे ही वो टर्न आता है ना रोड ऐसा हो जाता है, इतना सारा भी नहीं, बट वो यू रिमेंबर ब्लैक और येलो कलर के डाइवर्जन के पट्टे आते हैं, कट 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 कट, तो उस टाइम पे वो ऐसा रोड पूरा घूमता है, तो द रोड बिकम्स लाइक दिस। रोड ऐसा सीधा ही है, यू नो, इफ आई वर टू शो यू, दिस इज द रोड, या दिस इज द रोड, इस पे तुम चल रहे हो, गड्डी तोड़ी जानी है, छलांगा मार दी, ये वो ट्रक लेके आना अपना, मैं ट्रक के साथ दिखाता हूं आपको, तुमको इमेजिनेशन में आ जाएगा किस तरह चलने वाला है कामकाज। सो मेरे पास ये ट्रक भी, हाँ ट्रक चलेगा ना अपने को, ये ट्रक नहीं है कुछ और है, पर जो भी है, कैन यू सी दिस, ये जो व्हीकल है ये रास्ते पे सीधा जा रहा है, पर जैसे ही टर्न आया ना तो ये रास्ता ऐसा हो गया, तो ये व्हीकल भी आप देखो कैसा आ रहा है, ऐसा हो रही है। रिमेंबर दिस इज नॉट एन इंक्लाइन प्लेन की गड्डी ऊपर नीचे हो रही है ना, ये गाड़ी जा सीधी रही है, रास्ता भी सीधा ही है, पर जैसे ही टर्न आता है ना टर्न में ऐसा हो जाता है, सो योर गड्डी मूव्स लाइक दिस विथ अ सर्टेन एंगल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैंकिंग। क्या नाम बोलते हैं इसको? बैंकिंग। जो तुम बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया करते हो वो वाला बैंकिंग नहीं, बट स्पेलिंग वही है, बट आइडिया बिल्कुल नया है। सो तुम ऐसी गड्डी चला रहे हो, रास्ता सीधा है, पर जैसे ही वो रोड पे आ जाओगे ना, टर्न वाले रोड पे, तो तुम ऐसे हो जाओगे, ऐसा। यू माइट हैव सीन सर्टेन साइकिल ट्रैक्स, रेस ट्रैक्स भी, जब वो टर्न आता है तो यहां होते, एक साइड बरोबर है, दूसरी साइड उठ जाती है। हाँ, तुम अगर ओलंपिक साइकिल्स वगैरह देखोगे तो उसमें वो जो टर्न आता है ना, उसमें एक तरफ का रास्ता बरोबर होता है, एक तरफ ऐसा उठ जाता है, तो बंदे ऐसे साइकिल यहां चलाते हैं, बरोबर। सो दैट इज कॉल्ड बैंकिंग। जस्ट हैव अ लुक एट इट, मैं इसको उड़ा रहा हूं। चलो फिर आओ राजा, बैंक रोड। भाई मैं फिर से डिस्क्लेमर दे दूं आपको, ये कोई इंक्लाइंड प्लेन नहीं है, ये रोड का सेंटर है और ये रोड का एंड है। रोड ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है रोड, ओके। ये इंक्लाइन प्लेन पे कोई गाड़ी चढ़ेगी या उतरेगी नहीं, ऐसा नहीं है, ओके। ये जो गड्डी दिख रही है ना आपको, ये गाड़ी न चढ़ रही है न उतर रही है, ये गाड़ी अंदर जा रही है हमेशा, और गड्डी जाननी है, छलांगा मार दी। This is not climbing up or coming down, it is going inside the plane of the board, understand that। अच्छा भाई फोर्सेस बनाते हैं। अच्छा, कंसिडर व्हीकल मूविंग on a road banked at an angle theta with the horizontal। अच्छा भाई, सबसे पहली बात, इसका सेंट्रिपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट किस तरफ होगा? ये रास्ता पहले ऐसा था, सेंटर ऐसा था, इज लाइक दिस। रास्ता भले टेढ़ा हुआ पर सेंटर तो वही है, तो सेंट्रिपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट इसी तरफ होगी, टुवर्ड्स द सेंटर। कैन यू सी दिस शिट? कैन यू अंडरस्टैंड दिस शिट? रास्ता सीधा हो या बैंक्ड हो, उससे सेंट्रिपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट कहीं और चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, इन दैट डायरेक्शन। नाउ आई एम मेकिंग ऑल द वेरियस फोर्सेस। भाई एमजी किस तरफ?
नॉर्मल किस तरफ होता है महाराज? भाई आज तक जिंदगी में तुमने हमेशा mg के कंपोनेंट लिए, इस बार n के कंपोनेंट लो। आता है n के कंपोनेंट लेने को? भाई ये थीटा है, तो किधर होगा थीटा तुम्हारा? कैन यू टेल मी? ये थीटा है, ये फिर दूसरा थीटा कहां बैठेगा? सर समझ में नहीं आ रहा है कुछ, है ना? अब ठीक है, अब समझ में आएगा। डू यू एग्री दिस इज ऑल्सो थीटा? ऑल्टरनेट एंगल्स, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा तो ये कितना? थीटा। और जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस, तो दिस इज n cos थीटा एंड दिस इज n sin थीटा। डिड यू अंडरस्टैंड? ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ऑल्टरनेट एंगल्स। ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। सो ये n, ये थीटा, दिस इज n cos थीटा, दिस इज n sin थीटा। ओके, बुक में इतना सब नहीं बना है, बुक में सिर्फ n cos थीटा n sin थीटा बना के मैटर क्लोज कर दिया। अच्छा, गाड़ी घूम रही है, फ्रिक्शन किस तरफ होना चाहिए? अगर नॉर्मल कर्व्ड रास्ता था तो फ्रिक्शन was towards the center, was between the tires of the vehicle and the road। तो यहां पे भी between the tires of the vehicle and the road ही होना चाहिए ना? तो किस तरफ होना चाहिए फ्रिक्शन? नहीं, जब तेरी गाड़ी सीधी जा रही थी ना, तब भी ये बिटवीन द टायर्स एंड द रोड ही था, सरफेस के अलोंग। हाँ, तब तेरा सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट भी इस तरफ था, दैट वाज इंसिडेंटल, कोइंसिडेंस था। पर फ्रिक्शन इज ऑलवेज बिटवीन टायर्स एंड द रोड, तो हमेशा ऐसा ही होगा, टायर्स एंड द रोड के बीच में। ओके, हाँ, इस तरफ भी इस बार भी सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा, ये अलग ही बात है, पर फ्रिक्शन इस तरफ होगा अलोंग द सरफेस, एंड इसलिए मुझे फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। ये थीटा तो ये भी थीटा। भाई जिसके साथ थीटा, दिस इज f cos थीटा एंड दिस इज f sin थीटा। भाई बहुत सारे फोर्सेस आ गया, देख के डर लग सकता है, तो सर डर तो लग गया है, तो एक बार फिर से ये सारे फोर्सेस दिखा दे एक बार। सर थोड़ा बड़ा डायग्राम ना। इतना बड़ा बनाओ? हाँ सर, वो थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है। अच्छा भाई, इंडिया पूरा कंजेस्टेड हो गया, तू कहां से बातें कर रहा है? भाई सबसे पहली बात, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट किस तरफ? टुवर्ड्स द सेंटर, बराबर। mg किधर? नीचे, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। n किस तरफ? इस तरफ, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये तुम्हारा थीटा है, तो ये हो गया n cos थीटा, ये हो गया n sin थीटा। अच्छा, फ्रिक्शन किस तरफ? फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। वाव! और फ्रिक्शन के दो अनमोल रतन। भाई ये अगर थीटा है तो अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा होगा, तो ये हो गया तुम्हारा, माय गॉड, और ये हो गया तुम्हारा, मार डाला। कैसा डायग्राम बना डाला, बता। सही है? सर हाँ फ्रिक्शन के कंपोनेंट्स के लिए बेटा, मुझे सब कुछ इस और इस डायरेक्शन में लेना है, तभी तो n के कंपोनेंट्स भी नहीं लिए, क्योंकि n ऐसा है।
मैं तेरे को स्टार्टिंग में वही तो बोला कि हम हमेशा एनजी के कंपोनेंट्स लेते हैं क्योंकि हमको ये x और ये y में चाहिए, पर इस बार मैंने n के कंपोनेंट्स लिए हैं क्योंकि मुझे इस तरफ और इस तरफ चाहिए, नॉर्मल x और नॉर्मल y में चाहिए, और ये मेरा नॉर्मल y में तो है, मेरा n जो है वो टेढ़ा है, तो n के कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे नॉर्मल y और नॉर्मल x में, बराबर। यस सर। उसी तरह फ्रिक्शन भी आड़ा है, तो मुझे इसको भी नॉर्मल x और नॉर्मल y में लेना पड़ेगा। ये डायग्राम थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया था तो हमने इसको एक्सपांड करके वड्डा बनाया सी। वड्डे डायग्राम में कोई प्रॉब्लम, कोई लोड? सर हाँ, सर सरफेस और टायर के बीच में सेक्शन होता है तो उस तरफ नहीं हो सकता, आपने इस तरफ बनाया तो उस तरफ सेक्शन नहीं हो सकता। मतलब समझा नहीं मैं। आपने सेक्शन ये ब्लू पेन से इस तरफ बनाया बराबर, ये ना तो उस तरफ नहीं हो सकता। सरफेस माय डियर पीके, तू ये समझ, तू यो है ना, तेरा रास्ता टर्न कैसे हो रहा है पता है? ऐसा। ओके सर। अगर तेरे को यो जाना है ना तो रास्ता यो टर्न होगा, और अगर तेरे को यो जाना है ना तो रास्ता यो टर्न होगा। तेरे को जिस तरफ मुड़ना है ना उसको सेंटर में रखेगा और बाकी दूसरा एंड ऐसा उठा देगा। सो ये एंड वैसे ही रखा है और ये उठा रहा है, मतलब अपने को कैसा जानेगा? अंदर से यहाँ टर्न, अपने उधर जाएंगे, बराबर है पीके? ऐसा ऐसा घूम जाएंगे अपने, ठीक है ना? इसीलिए फ्रिक्शन इस तरफ है एंड इसीलिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट भी इस तरफ है। अगर तू वहां जा रही होती तो तेरा सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट वहां नहीं होती और तेरा ये ऐसा नहीं होता, ये तेरा ऐसा होता फिर, ओके सर। बराबर है? हाँ भाई, कोई शक डायग्राम में किसी भी कंपोनेंट में? नो सर, नो सर। तो तुमको क्या करना है पता है? आज रात को सोने से पहले का डील क्या है आज? ये दो बार देख लेंगे। नहीं, बना डालने का। ये कोई ऐश्वर्या राय नहीं है जिसको देख के आनंद आ जाएगा, इसको बनाने से मजा आएगा, यस सर। बराबर है? सो यू लेफ्ट डायरेक्शन में बता दो ना सर। क्या ये जो डायरेक्शन आपने बताया उसी डायरेक्शन में एक बार। मतलब तू क्या कहना चाह रहा है? जैसे सर आपने अभी बोला ना ये तो ये डायरेक्शन में है, तो फिर अगर फ्लैट प्लेन लेफ्ट साइड होता तो वो तेरे लिए एक असाइनमेंट है, वो तू बना के मेरे को बताना। भाई दिव्यलाल बना के बताएगा अपने को कि अगर गड्डी यो जानती है तो डायग्राम कैसा दिखता है, बराबर है? तो आप भी बनाओ, दिव्य भी बनाएगा तो मजा आएगा। है दिव्य? आज रात को धमाधमी है ना? यस हाँ, जबरदस्त काम तो आज जबरदस्त होने वाला है। जब तक ये डायग्राम अपने हाथ में ना आ जाए ना तब तक आगे नहीं बढ़ने का। सिर्फ डायग्राम, बाकी तो सब अपने आप हो जाएगा, बस सिर्फ डायग्राम। उड़ा दूं इसको? मैं उड़ा दूं क्या? यस सर। यस सर बोलने में तो जाने निकल जाती है। अच्छा भाई चलो, ये डायग्राम अपना है, आज से डायग्राम है तुम्हारा। अच्छा, एज बॉडी हमेशा का राड़ा, एज बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो क्या करूं मैं? अच्छा भाई, मुझे कोई सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 का इक्वेशन देगा? ये है वाई, मैं लिख रहा हूं यहां पे, ये वाई ये एक्स। भाई y इज इक्वल टू सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 के लिए क्या क्या कौन से फोर्सेस हैं ये आप देखें एक बार। कौन? नो यू मे नॉट, कौन था वो? आर्या। रुक जा, तो तेरे नेम से कोई बोलते हैं आर्या? आर्य जानी जिंदा है क्या? आंसर दे रहे हो तो जिंदा हो तुम। अच्छा ओके, किसी और को ही पकड़ना पड़ेगा अपने को।
अमृत कौर, यस सर। मेरे को सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, वाई मतलब ये डायरेक्शन में मुझे चाहिए आपका आंसर, इक्वेशन चाहिए। देख के बताओ, देख के बताना, बिल्कुल अलाउड है। n cos theta plus sorry n cos theta minus mg minus f sin theta is equals to 0। वेरी गुड जी, वेरी गुड, ये बहुत सही इक्वेशन बता दिया, एकदम बयान कर दिया। तो मैं हमेशा इस तरह कहता हूं कि टोटल ऊपर वाले इज इक्वल टू टोटल नीचे वाले। तो अपने बचपन में तो है नहीं कि जिसमें अपने एन कॉस थीटा माइनस एम जी माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 लिख रहा है, चलता है क्या? ये माइनस एम जी को वो साइड ले लूं? आपने हाँ नहीं बोला, पर फिर भी वेरी गुड अमृत, गुड जॉब। अच्छा, आल्सो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है कोई 30 मार्क? हाँ, सर प्लस है प्लस f sin theta आएगा। कौन था वो? कौन था वो? था कौन? आज तो ले लेता हूं, कौन था? कौन? आर्या। आर्या। आर्या, मैंने सिर्फ माइनस एम जी को इधर से उधर शिफ्ट किया है। ये एन कॉस थीटा भी वही है, माइनस एफ साइन थीटा भी वही है, ये सिर्फ माइनस एम जी को उधर लिए लाए, बरोबर? यस सर। तो बरोबर है ना इक्वेशन, कोई झोल झपाट नहीं है ना कुछ? नो सर। नहीं, आर्या का पिछले एक आध टाइम से थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, मैंने ये नोटिस किया है, छोटी छोटी चीजों में गलती होने लगी है। वैसे आर्या इज अ वेरी फोकस्ड फीमेल, पर पता नहीं उसका लास्ट पेपर में मैंने देखा थोड़ा फोकस हिल गया, छोटी छोटी मिस्टेक होने लगी आर्या। किसी और के बारे में पेपर लिखते लिखते किसी और के बारे में सोच रही थी क्या? मतलब कोई और चीज के बारे में, कोई और चीज के बारे में या समथिंग? नहीं सर, वही लेकिन ख्याल था कि अगर लेट सबमिट किया तो क्या होगा ऐसे। तो लेट सबमिट क्यों किया? आखिर किया तो लेट ही सबमिट, बोला था ना आपको। क्या हुआ? फिर वो बोला था ना मैंने आपको, बहुत सारी चीजें थी, मतलब दूसरे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी। अच्छा, ओके, होमवर्क लेक्चर और अच्छा अच्छा, ओके, टेस्ट भी। वो तो सब चलता रहता है, ओके, नो इश्यूज, बट फोकस आर्या। हाँ, हमारे पास एक पीके है, बहुत है, हमको और पीके की जरूरत नहीं है, ओके। अच्छा भाई, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कौन बताएगा मेरे को? है कोई? फन्ने खां, 30 मार खां, कौन है? मामन बंसिल, बंसिल, यू आर देयर? अरे जैनम लाल आया कितने दिन बाद। जैनम, इट्स लूफी, जिंदा है तो हाँ बोल। तेरी तो वही, कौन बताएगा अब? टेक्निकल गुरु, ये साले पता नहीं कहां जिंदा हो जाते हैं। हाँ टेक्निकल गुरु, हाँ भाई, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 में कौन से फोर्सेस आएंगे बाबू? ये सिग्मा एफ वाई था, ये सिग्मा एफ एक्स है। आज से जाने मन एफ एक्स है तुम्हारा। चलो भाई, वेरी गुड। भाई किस्तों में बताएगा क्या? ईएमआई लेगा? माइनस क्यों किया? एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे तो वो ऐड होंगे या माइनस होंगे? फिर ये दिव्यलाल बोला? अच्छा, नहीं तो पिताजी बन गए थे लास्ट टाइम दिव्यलाल, हैं बाबूजी? किसको अडॉप्ट किया था उसने, पता नहीं लास्ट टाइम तो। तो फेमस हो गया यूट्यूब में।
सर बाबूजी, दिव्यलाल बाबूजी बन गए। हाँ भाई, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड होंगे, और वो दोनों ऐड होके किसको फुलफिल कर रहे हैं? एफसी को। सो सेंट्रीपिटल फोर्स एफसी इज एन साइन थीटा प्लस एफ cos theta. Hey, anybody knows the equation for FC? mv square by r. ये इक्वेशन नंबर 2। और अब मैं दोनों को डिवाइड करने वाला हूं, डिवाइड एंड रूल ब्रिटिश कह गए। सो mv स्क्वायर बाय r ओवर mg, mm कट, क्या बचेगा? है दिव्यालाल एकदम कमाल आदमी। तो n साइन थीटा प्लस f cos थीटा ओवर n cos थीटा माइनस f साइन थीटा, ये हो गया। अब when v is equal to v max, f is equal to fs max which is mu s into n, तो v max square by rg is n sin theta plus mu s n cos theta over n cos theta minus mu s n sin theta। बात वही है, एन एन कॉमन निकलेगा, यहां से एन एन कॉमन निकलेगा, काट डालेंगे। सो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, एंड नाउ डिवाइड बाय कॉस थीटा, बोथ साइड्स अप एंड डाउन। तो वी मैक्स स्क्वायर बाय आर जी, वही अपना साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस म्यू एस cos theta by cos theta over cos theta by cos theta minus mu s sin theta by cos theta। अब आयुषी अपने को फिर से बताएगी सारा का सारा। भाई sin theta by cos theta tan theta, cos by cos 1, cos by cos 1, साइन बाय कॉस, ओ वाओ। तो वी मैक्स स्क्वायर इज आर जी म्यू एस प्लस टैन थीटा ओवर 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। ये साला नीचे वाली आइटम ऊपर आई और ऊपर नीचे आई, तो मेरे को थोड़ा सा शक पड़ा, ये कुछ गड़बड़ किया इधर। सो वी मैक्स आखिरी आइटम, आखिरी पड़ाव, रूट ऑफ आर जी म्यू एस प्लस टैन थीटा ओवर 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। ये फाइनल इक्वेशन आ गया तुम्हारा। एंड अब लोचा सबसे बड़ा एक ही है कि तुम इस स्पीड पे चलाओगे ना, तुम्हारे टायर एकदम जल्दी घिस जाएंगे। क्या तुम चाहते हो कि हर 3-4 महीने में टायर बदलने पड़े? टायर महंगे आते काफी, तो अगर टायर घिसने लगे तो अच्छी बात नहीं है। सो इन इक्वेशन नंबर, क्या नंबर है इसका? 3 शायद। पुट म्यू एस इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3, तो हमको मिलेगी, इस स्पीड को नाम देते हैं v0, ऑप्टिमम स्पीड। म्यू एस को 0 रखा तो 0 प्लस टैन थीटा कितना हुआ? टैन थीटा, एंड 0 इंटू टैन थीटा इज 0, तो 1 माइनस 0 इज 1, तो सिर्फ टैन थीटा आ जाएगा। सो रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, दिस स्पीड, दिस इज द इक्वेशन फॉर ऑप्टिमम स्पीड। इस स्पीड पे चलाने से दिस विल कॉज मिनिमम वेयर एंड टेयर ऑफ टायर्स। वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर नहीं कहते, वेयर एंड टेयर ऑफ टायर्स। तो इस स्पीड पे चलाओ आप गोल रास्ते पे, मस्त चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एंड आपका फ्रिक्शन भी कम से कम होगा। दिस स्पीड इज कॉल्ड ऑप्टिमम स्पीड। ऑलराइट, तो हाँ, क्योंकि ये इक्वेशन से मेरे को वी मैक्स तो मिल रहा था, परफेक्ट, बहुत मजा आ रहा था, पर कैन यू सी फ्रिक्शन मैक्सिमम हो रहा है टायर्स और रोड के बीच में, है ना? एंड फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा, डोंट यू अग्री, टायर बहुत जल्दी घिस जाएंगे। एंड
जो टायर 2-2, 3-3 साल चलना चाहिए, अगर वो 6 महीने में घिसने लगा तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो मैं चाहता हूं टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन मिनिमम हो, तो मैंने म्यू एस की वैल्यू को 0 लगा दिया। 0 नहीं तो कुछ थोड़ा और भी वैल्यू यूज करता मैं, तो टू बी वेरी केयरफुल मैंने 0 रख दिया। 0 प्लस tan थीटा इज tan थीटा, 0 इंटू tan थीटा इज 0, 1 माइनस 0 इज 1। सो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया? रूट ऑफ आर जी tan थीटा। ये इक्वेशन ये कहता है कि अगर तुम इस स्पीड पे चलाओगे तो तुम्हारा फ्रिक्शन जो है वो मिनिमम होगा, तुम्हारे टायर का वेयर एंड टेयर बहुत कम होगा, मिनिमम वेयर एंड टेयर ऑफ टायर होगा, लंबे टाइम तक तुम्हारा टायर चलेगा। तुमने देखा, तुम फास्ट चलाते हो या अचानक ब्रेक मारते हो, टायर जल्दी घिसते हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि टायर बहुत जल्दी घिस जाए, तो इस स्पीड पे चलाने से, ऑप्टिमम स्पीड पे चलाने से आपका वेयर एंड टेयर एकदम कम होगा टायर का। ओके ओके, मैं करने जा रहा हूं, आई होप आप अपनी बुक्स खोल रहे हो। आई एम लुकिंग एट इलस्ट्रेशन नंबर 5.10, दैट्स पेज नंबर 105। शैल वी? पेज 105। एग्जाम्पल 10, illustration 10. Okay. Let us see what the data is of illustration number 10. क्या कहता? A cyclist speeding at a speed of 18 km per hour. So V is 18 km per hour. Let's convert it to meter per second. 5 by 18, that is 5 meter per second. On a level road, takes a sharp circular turn of radius 3 meters. So radius is 3 meter. The coefficient of static friction between tires and the road, mu s, is 0.1. Will he slip or not? एकदम मस्त क्वेश्चन है कि वो स्लिप हो जाएगा या क्या हो जाएगा। भाई, ऑन अ सर्कुलर रोड, बैंक रोड नहीं है, बैंक रोड होता तो थीटा दिया होता। मैक्सिमम सेफ स्पीड, हमारे पास तीन ही इक्वेशन है एक्चुअली। कर्व्ड रोड, सर्कुलर रोड पे V max is root of mu s r g, बैंक रोड पे V max is root of r g ब्रैकेट mu s plus tan theta over 1 minus mu s tan theta, and optimum speed V0 is root of r g tan theta। ये सर्कुलर रोड वाला है, तो V max is root of mu s r g। ओके, mu s कितना है? 0.1, रेडियस कितना है? 3 मीटर, g कितना है? 9.8। Is someone multiplying this? 9.8 into 0.1 is 0.98. 0.98. 2.94. And what is root of 2.94? 1.71. So can you see कि इस रोड पे मैक्सिमम सेफ स्पीड है 1.71। बंदा किस स्पीड पे जा रहा है? 5। तो वो बचेगा या उड़ेगा? उड़ेगा ना। एज साइक्लिस्ट स्पीड is greater than maximum safe speed, so he will get thrown away. I mean, that is, he will slip. Okay, तो स्लिप हो गया, उड़ गया। फिर उसके बाद की स्टोरी यहां पे लिखी नहीं है। फिर वो रोता हुआ मेरे पास आया, बोले साहब मैं तो दूध वाला हूं, मेरी साइकिल है और मैं रोज इसी स्पीड पे टर्न मारता हूं। मैंने गवर्नमेंट को बोला रास्ता बड़ा करो पर गवर्नमेंट मेरी बात सुन नहीं रही है। तो अभी आप फिजिक्स पढ़ाते हो तो आप ही कुछ सजेस्ट कर दो। अब गवर्नमेंट ना रोड बढ़ा रही है, रोड का रेडियस बढ़ा रही है, ना रोड को बैंक करने के लिए रेडी है। आपको क्या लगता है मुझे क्या एडवाइस देनी चाहिए इस साइकिल वाले को, इस
सिचुएशन के लिए, इस सिचुएशन से बचने के, भाई भाई उतना तो उसमें बुद्धि है कि वो कम स्पीड पे जाएगा तो वो बच जाएगा, पर वो इसी स्पीड पे जाना चाहता है, वो हट पकड़ के बैठा, जिद पकड़ के बैठा कि मैं जाऊंगा तो इसी स्पीड पे जाऊंगा। हाँ अच्छा, मैं उसको कहता हूं साइकिल पे हायाबुसा के टायर लगा दे तो टर्न मार पाएगा तू। वे साइकिल वाला है, वो दूध वाला है यार, वो हायाबुसा के टायर खरीद नहीं सकता। हाँ वैसे आजकल के दूध वाले हायाबुसा ही खरीद सकते हैं, पर वो साइकिल वाला ही रहना चाहता है। तो मैंने उससे क्या कहा, आप सुनो मैंने उससे क्या कहा, मैंने कहा कि तू एक काम कर, जब टर्न आ जाए ना तो वैसे सीधी साइकिल चलाता है, साइकिल थोड़ी टेढ़ी कर दे। जो हमने और कृषिता ने बात करी थी फॉर्मूला 1 के रेसेस में, वो बाइक एकदम टेढ़ी कर लेते हैं, तो तू साइकिल पे वो साइकिल टेढ़ी कर ले और तू टर्न मार पाएगा। तो वो सोच में पड़ गया, बोले अच्छा, पर फिर अचानक से दूसरा क्वेश्चन खड़ा हुआ, कितनी टेढ़ी करूं। मैं बोला यार तू भी कमाल करता है, सब कुछ मेरे से ही करवाएगा। बोले आप ही तो फिजिक्स पढ़ाते हो तो हमको थोड़ी पता होगा। अच्छा ठीक है। सो इसका सोल्यूशन मैंने उसको पेपर पे बना के दिया, उसको कुछ समझ में नहीं आया, लेट्स सी आपको समझ में आता है कि नहीं। हाँ मेरा आंसर आ गया, मैंने उसको दे दिया, यह आंसर उसके लिए आपको फाइंड करना है, यह रास्ता है। एंड साइकिल वाला जा रहा था और जैसे ही टर्न आया ना वो ऐसा हो गया टेढ़ा, ये है वो साइकिल वाले का टेढ़ापन। पीछे से हमको ऐसा दिखता है, वो मतलब वो जा रहा है, वो अंदर जा रहा है हो करके। लेट अस से एंगल मेड विद द वर्टिकल इज थीटा। इसके सारे फोर्सेस बनाने हैं, सबसे पहले mg किस तरफ होगा जी? वेरी गुड। एंड नॉर्मल इजंट इट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये सरफेस हुई तो उसका नॉर्मल कैसा होगा, ऐसा। इसके दो ले लूं, क्या बोलते हैं उसको, कंपोनेंट्स। हाँ भूल जाता हूं मैं कभी कभी। ये है n cos थीटा और ये है, भाई सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट किस तरफ है? वाओ, तो इक्वेशन क्या बन गए? ये n sin थीटा, डू यू अग्री, इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स which is mv square by r is n sin theta, equation 1, and n cos theta is being supported by mg, तो mg 1 और 2 को डिवाइड कर दूं तो n कट जाएगा, sin by cos will be tan, mm कट जाएगा, v square by rg, क्या v है r है g है। कैन यू फाइंड थीटा फॉर मी? आपको लगता है आप थीटा फाइंड कर पाएंगे कि सर आप ही कर लो ना यार, मैं ही कर लूं? चलो ठीक है मैं ही कर लेता हूं। तो साइन बाय कॉस टैन वी स्क्वायर बाय आर जी, एम तो कट गया, तो वी कितना है 5 का स्क्वायर, आर कितना है 3, एंड दिस इज 9.8, 9.83 जा 29.4 है ना, 25 डिवाइड बाय 29, सॉरी 0.850, एंड आपके पास अगर थीटा का वो पहचान पत्र है तो जरा देखो 0.8503 का tan इनवर्स क्या आता है, एनीबॉडी? हमारे पास तो हमेशा रहता है 0.85, माय गॉड क्या स्पीड है बंदे की, 0.8511 है, 8481 है, 8481 को कितना ऐड करूं तो 8503 होगा 20, क्या बात कर रहे ला, 19 + 3 22 ऐड करना पड़ेगा चाचा। आप कहीं गलती से साइन तो नहीं देख रहे हो? 18 + 4 22, 40 डिग्री 22 मिनट्स, चेक। चेक चेक चेक,
मैंने उसको बोला 40 डिग्री बना वर्टिकल के साथ और तू जिंदा रहेगा और 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे तू टर्न मार पाएगा। उसने ट्राई किया और सक्सेस हुआ। तब से कोई भी गली में से वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकलता है, कतई स्पीड चेंज नहीं करता। वो साइकिल वाला फेमस हो गया, वायरल हो गया वो। आप भी ऐसा करना, बरोबर। कोई भी साइकिल वाला आया आप उसको ये सलाह देना जरूर। मैं 5.11 करता हूं, तब तक आ जाओ 5.11 करने के लिए। और फिर से छोटा सा न्यूमेरिकल डेटा ले लो। ओके, क्या कहता है 5.11? सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस 300 मीटर is banked at an angle of 15 degree. Okay, if the coefficient of friction between wheels and road is 0.2, mu s is 0.2, find what? Optimum speed v0. Okay, and maximum safe speed v max. भाई फॉर्मूला लगाओ और आनंद उठाओ। तो सबसे पहला ऑप्टिमम स्पीड, कोई फॉर्मूला बता रहा है ऑप्टिमम स्पीड का? रूट ऑफ आर जी tan थीटा। आर कितना है? 300। भाई कैलकुलेशन करने के लिए तैयार रहना। जी क्या लेने का? वही लेने का है 9.8 एंड tan 15। भाई tan 15 जॉन है, मेरे पास चिट्ठा पड़ा ही था, 0.2679। भाई मल्टीप्लाई करो, रूट तो मारो जरा। क्या चीज? 7.67 भाई रूट मार दिया। 28 करीबन 28.06। वाह वाह बेटा, वाह वाह वाह, करीबन 28। और वी मैक्स फाइंड करना, उसमें भी इसी तरह इक्वेशन लगा करके, इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, मैटर को क्लोज करके आगे बढ़ा जाएगा। फाइनली वी मैक्स बी में 3 ही इक्वेशन है और क्या बात करें। वी मैक्स इज रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट म्यू एस प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस म्यू एस। चलो जी चलो, 300 इंटू 9.8 इंटू म्यू एस 0.2 प्लस tan 15। आप चाहते तो मैं सीधा लगा सकता था 0.2679, पर मैंने ऐसा नहीं किया। क्योंकि अब ये आसानी से कर सकते हैं 0.2 प्लस 0.2679 ओवर 1 माइनस 0.2 इंटू 0.2679। तो सबसे पहले काम करो, 0.2 इंटू 0.2679 करो, 1 में से उसको माइनस करो एंड 0.4679 से डिवाइड करो उसको, देखो क्या आंसर आ रहा है। और फिर उसको 300 और 9.8 से मल्टीप्लाई करो। आई थिंक 38 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए, 38.1। यू कैन चेक इट। मैं करने जा रहा हूं इस वक्त, मैं करने जा रहा हूं नंबर, एक मस्त नंबर मेरे ध्यान में है, 21। आओ 21 करते हैं। ये आंसर आ गया। आ जाएगा, घर पे करोगे आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 21 करते हैं। ओके, मैं बाजू वाला उड़ा रहा हूं। आंसर तो खैर आ ही जाएगा अगर बरोबर कर रहे हो तो। ओके, व्हाट इज 21? लेट मी फाइंड आउट। न्यूमेरिकल 21 जी, व्हाट इज इट एक्चुअली? Let us see. It says a stone of mass 0.25 kg, मतलब 1/4,
is tied to the end of a string whirled around in a circle of radius 1.5 meter with a speed of 40 revolution per minute. ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, पर फ्रीक्वेंसी हमेशा पर सेकंड होती है, तो फ्रीक्वेंसी जिसको हम नू कहते थे 40 रेवोल्यूशन अपॉन मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो 2/3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड. ओके, हॉरिजॉन्टल प्लेन में व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड V max with which the stone can be whirled if maximum tension T max is 200 न्यूटन. ओके, शुरू करते हैं. सबसे पहली बात, we know the tension in the string provides the required centripetal force. Provides the required centripetal force to the stone. So tension is centripetal force. अब यहां पे तुमको वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का अलग टाइप का इक्वेशन जरूरत पड़ेगा. तुमको याद है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था v²/r एंड उसके बाद ओमेगा के फॉर्म में लाए थे आप, याद आती है उसकी? सॉरी, m omega square r and omega was written as 2 pi nu. बराबर, मैं फिर से लिख देता हूं, शायद याद ना हो आपको. 4 पाई स्क्वायर नू स्क्वायर आर. मेरे पास मास है, नू है, आर है. अब क्या जान लोगे? मास 1/4, मैंने 0.25 को 1/4 कर दिया. 4, ये 3.14 का स्क्वायर. 3.14 के स्क्वायर को 10 भी ले सकते हो. 2/3 द होल स्क्वायर एंड r इज 1.5. चलो 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 जल्दी. 3.14 का स्क्वायर इंटू 4/9 इंटू 1.5. 4 इंटू 1.5 इज 6. 6/9 इज 2/3. इसको 10 लू तो 20/3. चेक कर दो. 6.66. 6.57. अच्छा ठीक है यार, तू खुश हो जा यार. 6.6 करीबन, बराबर. एंड अब टी मैक्स दिया हुआ है. नाउ टी मैक्स इज m v max स्क्वायर बाय r. वाह वाह वाह. चल बेटा वी मैक्स ले ले रे. चल बेटा चल पी ले ले रे. टा 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 टा. टी मैक्स 200, रेडियस 1.5 एंड तेरा मास कितना है बेटा? तेरा मास 1/4. 200 इंटू 1.5 इज 300. 300 4 जा 34. तूने रूट ऑफ 1200 मार दिया. Yes sir. बात है. 3.4 समथिंग है, तो 34 पॉइंट. चेक करो तो पिछवाड़े में. 1.64. भाई चेक कर रहा है कोई पिछवाड़े में? अच्छा, 21 करने के बाद तुरंत 22 किया जाता है. देखो तो जरा 22 कहां गया? चोपड़ी. हाँ ये रहा. 22 में यह पूछा है कि अगर मैं अचानक छोड़ दूं, डोरी टूट जाए, तो स्टोन किस तरफ जाएगा? भाई हमेशा याद रखना, डोरी टूट जाए या कुछ भी हो जाए तो जिस डायरेक्शन में स्टोन की वेलोसिटी है ना, उसी डायरेक्शन में स्टोन जाएगा. यू अग्री द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन इज ऑलवेज टेंजेंशियल. So the stone will fly off in a direction tangentially. I think option B. Can you see option B? The stone flies off tangentially from the instant the string breaks. तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में वो जाएगा. ऑलराइट, चेक दिस आउट. 5.30 कर रहे हैं. An aircraft executes a horizontal loop at a speed of 720 किलोमीटर पर आवर. तो मतलब 720 इंटू 5/18. अरे बाप रे, अचानक क्या हुआ? फड़फड़ाने लगा.
18 4 तो 40 into 5 is 200 meter per second, and the angle of banking theta is 15 degree. What is the radius of the loop? Now मिनिमम वेयर एंड टेयर के लिए ये होना चाहिए तुम्हारा v0, सो ऑप्टिमम स्पीड होना चाहिए. सो फॉर एयरक्राफ्ट optimum speed is v0 is root of r g tan theta. तो so let me square it up. v0 square is r g tan 15. मुझे r चाहिए, तो r is v0 square by g tan 15. I think it is as easy as it looks. v0 200 का स्क्वायर अपॉन g को क्या लेने को बोला है, कुछ बोला है, नहीं बोला. एंड tan 15 अभी थोड़ी देर पहले tan 15 गया 0.2679. Is there anyone who is working this out? 123.43. 123. 15,235.65. 15,000. 15235. 15235.6. 657. वो जो भी है, तो isn't it बहुत अच्छा बेटा. 15.235 किलोमीटर. Is that checkable? Check the answer please. Okay. मैं इसी आइडिया पे नंबर 31 आप करो, वो सोच रहा हूँ. होमवर्क में 31 चाहूंगा मैं आपसे. हाँ सर हाँ, इसमें ऑप्टिमम स्पीड क्यों लिए वो? क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल लूप एग्जीक्यूट कर रहा है और वो चाहता है कि अगर एयरक्राफ्ट फ्रिक्शन करेगा तो डू यू अग्री काफी विंड के साथ फ्रिक्शन होके उसकी स्पीड कम हो सकती है या फिर उसके इंजन में कोई दिक्कत आ सकती है. तो हम चाहते हैं फ्रिक्शन मिनिमम रहे. एज ए रिजल्ट हमने ऑप्टिमम स्पीड लिया है ये एयरक्राफ्ट का. डू यू वांट मैक्सिमम वेयर एंड टेयर और मिनिमम वेयर एंड टेयर? मिनिमम वेरिएंट. दैट इज वाई ऑप्टिमम स्पीड लिया है हमने एयरक्राफ्ट का. ऑलराइट, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द डे. कुछ और करना नहीं है. नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो और धमाधमी मचा देंगे. बाकी आई थिंक वी आर गुड. ओके ओके ऑलराइट, आई थिंक वी आर गुड. काफी काम कर लिया आज. मैं एक और छोटा सा करना चाहता हूं इफ यू डोंट माइंड. हाँ, जाते जाते इलस्ट्रेशन न्यूमेरिकल 5.9 दिखा देना चाहता हूं आपको. इसमें कुछ खास करने का है नहीं. मैं बहुत टाइम से एक सोच रहा था कि करो, बस आज मौका मिला है. रॉकेट है, रॉकेट. ये कैसा रॉकेट है? ये अच्छा रॉकेट बना रहा हूं मैं, उड़े वैसा. वाह. और ये उसके नोजल. एयरक्राफ्ट का रॉकेट का मास दिया है 20,000 kg एंड ऊपर जा रहा है. इनिशियल एक्सेलरेशन. अच्छा भाई, थ्रस्ट फाइंड करना है. सबसे पहले इसका mg किस तरफ होगा? माय गॉड, टू मच है. हाँ, माँ किधर होगी उसकी? एक्सेलरेशन ऊपर है तो माँ नीचे नहीं होगी. सो कितना फोर्स वो ग्राउंड को लगाएगा? फोर्स ऑन ग्राउंड F. Isn't it mg plus ma which is mg plus a. भाई जितना फोर्स ये ग्राउंड को लगाएगा उतना ही फोर्स ग्राउंड उसको लगाएगा ना. दिस इज कॉल्ड थ्रस्ट. सो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, फोर्स अपवर्ड फोर्स ऑन रॉकेट, अपवर्ड फोर्स ऑन रॉकेट जिसको थ्रस्ट कहते हैं, इज सेम एज F विच इज m इंटू जी प्लस ए. मास दिया हुआ है, g भी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है. इसका आंसर तुम फाइंड कर सकते हो. ये मैंने होमवर्क में दिया था पर मैंने सोचा एक्सप्लेन कर दूं. ओके,
सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड 5.9. ओके, अब इजाजत चाहेंगे. थियरी तो खत्म हो गई, थोड़े न्यूमेरिकल्स बचे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. सॉरी, 3 into 10 raised to 5. बधाई हो, बधाई हो. ओके, थैंक यू सो मच. सो यू स्टे सेफ, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.